हेलो स्टूडेंट्स, आरएल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण वाले चैप्टर में से हम आज कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के आते हैं, उनमें से आपको सही विकल्प पर सही टिक मार्क करना होता है। तो देखिए, उसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु HCl से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब हम जिंक पर तनु HCl डाइल्यूट HCl को डालते हैं तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो Zn प्लस HCl, इससे बनता है ZnCl2 प्लस H2। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके। मैग्नीशियम रिबन के साथ वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन का जब हम लोग दहन कराते हैं तो वह उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना कौन सी क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण, अपचयन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगा तो इसका होगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं। उत्पाद कहते हैं कि अभिकारक कहते हैं कि दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये देखिए, ये एरो बना है, इधर का बना है और एक ऊपर है और एक नीचे। तो यही हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन में बदलता है। भौतिक परिवर्तन में बदलता है अणुओं का द्रव्यमान। तो आपको पता है कि अणुओं का द्रव्यमान नहीं बदलता है। अणुओं की रचना, ये भी नहीं। अणुओं की व्यवस्था, यानी उसमें अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, Zn प्लस H2SO4। जब हम Zn की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराते हैं तो इससे बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया उदाहरण है किसकी। देखिए, Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 से मिल गया और H2 आपका विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से यह हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है। इसके बाद निम्नलिखित में आगे देखिए, निम्नलिखित में अवशोषी अभिक्रिया क्या है। H2 प्लस Cl2 2HCl, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यह हमारी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। उत्पाद, अभिकारक, वे दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं और जो बाद में बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। इसके बाद है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का
कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि CuSO4 प्लस Zn, इससे ZnSO4 प्लस Cu होता है, तो Cu अलग हो गया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो आपको मालूम है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तीर के दोनों ओर जब दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इसका मतलब है कि वह संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन। जैसे पानी और शक्कर मिलकर शरबत बना लेता है, इस प्रकार यह संयोजन अभिक्रिया हो गई। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। तो ऊपर, नीचे कि आगे कि ऊपर या नीचे? बताइए इसमें, ऊपर, नीचे कि आगे या ऊपर नीचे? तो ऊपर भी लिखा जा सकता है और नीचे भी लिखा जाता है। इसके बाद देखिए CH4 प्लस 2O2 मेथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। यह रासायनिक अभिक्रिया कौन से रासायनिक समीकरण कहलाती है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। C2H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O gives 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। देखिए इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन है, इस रासायनिक समीकरण का विशेष नियम क्या है? तो इस रासायनिक समीकरण का विशेष नियम क्या है? विस्थापन है कि वियोजन है कि श्वसन है कि द्विस्थापन है? तो यह श्वसन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बदलना में कौन सी अभिक्रिया होती है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इससे यह पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट केवल एक ही पदार्थ है, और जब इसको गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसका मतलब है कि इसमें यह टूट रहा है दो भागों में, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि Fe प्लस CuSO4 FeSO4 के साथ ऐड हो गई और Cu हमारा अलग हो गया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2H2 प्लस O2, इससे बना हमारा जल, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास जल का निर्माण करते हैं, तो इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल वाष्प उत्पन्न करता उबलता हुआ जल,
या बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है। जल में नमक का घुलना, एलपीजी का दहन। तो देखिए कि एलपीजी का दहन, जब एलपीजी का दहन हो जाता है तो पुनः हम उसको, इसमें पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब कि हम जिसे दोबारा प्राप्त ना कर सकें। जैसे एलपीजी का दहन, इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको हमने ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के कराए। आशा है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो देखिए इसमें विस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। तो इसमें दोनों तरह की अभिक्रियाएं हैं, एक नंबर 1 विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 3 रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, तो जो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है? उपचयन, अपचयन, उपचयन और अपचयन या कोई भी नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात कितना होता है? देखिए इसका आंसर इधर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों के मोलों में अनुपात कितना होता है। तो मोलों में अनुपात होता है 2:1, हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जंग का सूत्र Fe2O3 होता है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। तो देखिए लोहे का जो संक्षारण होता है उसको तो जंग कहा ही जाता है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये भी सही है। जंग का सूत्र, ये भी सही है। सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं, जैसे सोना है, सोना संक्षारित नहीं होता है, और यहाँ पर कहा गया है कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संक्षारण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संक्षारण के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। धातुएं नष्ट होने लगती हैं। संक्षारण के कारण Ag का रंग, सिल्वर का रंग काला हो जाता है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। संक्षारण व धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। अब किसी भी धातु का संक्षारण होगा तो क्या वो हानिकारक नहीं है? तो यही हमारा कथन असत्य है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक होती है। प्रतिआक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ये अपचायक होते हैं, ये अपचयित हो जाते हैं। BHA तथा BHT प्रतिआक्सीकारक है। ये खाद्य तथा तेलीय पदार्थों का आक्सीकरण करते हैं। तो प्रतिआक्सीकारक के विषय में ये अपचयित हो जाते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। अब इसके बाद देखिए
खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य सामग्री की विकृत गंधिता को बचाने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो जो खाने वाले पैकेट होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको मालूम है, आपने चैप्टर पढ़ा है, तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्राप्त की जाती है, प्रयोग की जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसमें होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार में होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार में होती है। इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से MCQ के कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।